कोई ब्रांड्स देख के यूज नहीं करता। आप कहीं जाते हैं, आपको कुछ पसंद आता है, आप वो खरीदना चाहते हैं। आप अगर आज कई यूथ को देखेंगे, कुछ कहते हैं अरे मुझे वो जूता खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था, मुझे ये कपड़ा खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था। अगेन आई विल से, मैंने ये वीडियो इस बारे में है, इनका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने क्रिस्टियन डियोर का बैग ले रखा है जिसकी कीमत 2 लाख से भी ज्यादा है। अभी आगे सुनते हैं। से मैंने जैसा कहा, मैं भी आप जैसी ही हूँ कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और उसके बदले मुझे अगर कभी कोई चीज अच्छी लग जा रही है, हाँ मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है जिसमें से एक ये है कि मैं लेदर यूज नहीं करती, कभी नहीं किया, तो मेरे कोई सामान में है भी नहीं। लेकिन अगर मुझे कोई चीज पसंद आई है तो मैं उसको खरीदती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मैं खरीद सकती हूँ तो मैं जरूर उसे, और मेरे अब ये चीज इतना चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि जो क्रिस्टियन डियोर ब्रांड है, पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रांड जाना जाता है इसके सॉफ्ट मटेरियल के लिए, और जो सॉफ्ट मटेरियल होता है वो लैम्ब स्किन का होता है, यानी भेड़ होती है उसकी स्किन का जो होता है वो बनता है। अब लेदर या लैम्ब स्किन में क्या फर्क होता है? लेदर आपका बनता है मोस्टली काऊ की स्किन से, गाय की स्किन से, और जो आपका ये लैम होता है, लैम्ब स्किन जो होता है, ये बनता है, लैम मतलब होता है भेड़, भेड़ की चमड़ी से ये बनता है। अभी इन्होंने इंटरव्यू में क्लियर कहा कि मेरा एक सिद्धांत है कि मैं लेदर को यूज नहीं करूंगी। एक कॉमन सेंस की बात है कि इतना महंगा 2 लाख से ज्यादा का महंगा बैग आपने खरीदा तो आपने ये रिसर्च नहीं करी ये काय से बनता है और ये फेमस काय के। अब आगे सुनते हैं और अभी देखो मैं सारी बातों का जवाब दूंगा, ताकि अपने परिवार को, अपने आसपास वालों को और खुद को एक अच्छा, मेहनत करिए, कमाइए, पर आप एक कथावाचक है। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपकी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को आपके पास लेके आते हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि आप अच्छे काम करेंगे। अगर आपके पास इतना पैसा है, रेदर देन बैग पे खर्च करने से अच्छा आप गौशाला में या किसी के कैंसर ट्रीटमेंट में, यहां आप हमारे धर्म को प्रमोट करते हैं आप, और आप 2-2.5 लाख का अगर बैग लेके, शायद मेरे ख्याल से उससे भी महंगा, ये आप रिसर्च करना एक बार, वो लेके आप घूम रहे हो, तो आप पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमारे समाज पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लोग आपको किस तरीके से देखेंगे, अभी आगे सुनते हैं। अच्छा आरामदायक जीवन दे सके। लेकिन उसके साथ मेरा कनेक्शन हमेशा एक चीज से रहा, क्योंकि व्हाट आई हैव लर्न, जब गीता जी की भी हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है भगवत गीता, पर दिया उस व्यक्ति को जा रहा है जो आगे जाके राजा बनेगा। भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा था कि वो अपना ऐश्वर्य त्याग दे, वो जंगल चले जाए, वो वैराग्य ले ले। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा। भगवान ने कहा अपना कर्म करते रहो। अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे? क्या वो, अब इनका कहना है कि भाई अपना कर्म करो और सबकी इच्छा होती है, मतलब इन शॉर्ट कहानी का शॉर्ट में बता रहा हूँ, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा कहती भी हैं। और इनको आईफोन, और इन्होंने तो यूँ कहा था इनको तो आईफोन का शौक है। मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिस पे खर्चा हो। धीरे धीरे शौक इनके और भी पता लग रहे हैं, और इन्हीं की बातों से खुद ही फंसती जा रही है। अगर आप गीता की बात कर रही हैं, हमारे धर्म को प्रमोट करती हैं, तो लोग आपसे क्यों एक्सपेक्ट नहीं करें कि आप सही डिसीजन लेंगे, या कोई चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। जेवर नहीं पहनते थे? क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। वो लिमिट, वो चीजें आप खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदें। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। बहुत बढ़िया शायरी करी आपने, लेकिन चीजें खरीदने से पहले ना सोचें, या आपने, आपके पास इतना भी नहीं सोचा आपने कि मैं गूगल पे, एटलीस्ट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, ब्रांड के बैग सेक्शन में जाओगे, आप वहां पे क्लियरली मेंशन है कि ये एनिमल स्किन का इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी सी चीज आपको नहीं आई समझ में, या इतना सा नहीं देखा, और इतने सारे आपने पैसे खर्च करे और सारी चीजें करी, उसके बाद भी आपको ये चीज नहीं लग रही कि यार मैं एक बार इस ब्रांड के बारे में सर्च कर लूं या देख लूं। देखो इनकी कविता में, जब ये कविता बोलते हैं, कथा बोलती हैं, तो लोग अपनी परेशानियों का सोल्यूशन ढूंढने इनके पास आते हैं। लेकिन अब आप कैसे अपनी परेशानियों का, चीज़ों का हल इनके पास ढूंढोगे जो खुद अपनी चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे, खुद बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों को खरीद रहे हैं, और खरीद के फिर फोटो भी डाल रहे हैं। ये फ्लॉन्ट किया गया है बैग, क्योंकि आप देखोगे पीछे एयरपोर्ट है आई गेस, तो ये फ्लॉन्ट करने का तरीका होता है कि मैं बहुत महंगी चीज़ें यूज़ करती हूँ और मेरा ये लाइफस्टाइल। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके लाइफस्टाइल से, लेकिन खरीदने से पहले आप 10 बार सोचें कि आप क्या चीज़ खरीद रही हैं। अभी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। मैंने 22 साल पहले कार्य शुरू किया था। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उस 22 साल की तपस्या, भक्ति को ऐसे जाया जाने दूंगी। तो कथा करने से पहले भी मैंने ऐसी चीजें यूज नहीं की थी, कथा करते वक्त भी, और आगे की अपनी तो गारंटी दे सकती हूँ कि मैं नहीं करूंगी। सो इट इज प्योरली अ कस्टमाइज्ड फैब्रिक बेस्ड बैग। बस अब धन की कस्टमाइज फैब्रिक बेस्ड बैग। जब आप बैग को कस्टमाइज कराते हैं, इनके बैग पे इनका नाम भी लिखा है, ये खुद बोलती हैं,
तो कस्टमाइज कराया होगा तो आपने ब्रांड के बारे में देखा होगा ना कि ये ब्रांड कैसा है, कैसे बना, कैसे आया। तब भी आपने कस्टमाइज कराने के बाद भी नहीं सोचा ऐसा कि ये किस चीज़ में इन्वॉल्व है। अगर इनकी बात हम मान भी लेते हैं कि ये जो बैग है ये किसी एनिमल स्किन से नहीं बना है, ये कपड़े का है, बट सवाल नहीं आता आपके मन में कि यही ब्रांड क्यों? इतने सारे ब्रांड है मार्केट में, बट यही क्यों? शायद शौक ज़्यादा बड़े हैं। और सबसे सैड बात बोलो या बुरी बात बोलो तो वो तो ये है कि मैं तो मैला हूँ, अंदर से भी हर जगह से मैला हूँ। इवन ये जो ऑडियंस देख रही है शायद ये भी मैली है, ट्रोल करती है, ठीक है, बहुत ख़राब लोग हैं सब, लेकिन जिसको हम सुन रहे हैं वो तो सही होना चाहिए ना। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये मेरे डिप्रेशन को हटाएगा, इसको सुन के मुझे अच्छा फील होगा, क्या हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो चीज़ें, डिसीजन जो भी ले वो सोच समझ के ले, या अपनी ज़िंदगी में सही चले, 10 बार सोचे कोई भी काम करने से पहले? तभी तो हम उसको अपना मेंटोर समझ पाएंगे, तभी तो हम उसको हमसे ग्रेट समझ पाएंगे, क्योंकि हम तो गलत है, मान लेते हैं हम तो गलत हैं सर। और अगर इनको इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा प्यार है, लग्जरी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मुझे लगता है कि शायद इनकी फील्ड गलत है, इन्होंने गलत फील्ड चूज़ करी है। और कभी भी ना, अगर आप गलत हो कहीं पे भी तो खुद को डिफेंड करने मत बैठ जाओ। जब आप खुद को डिफेंड करने की कोशिश करोगे ना, गलत होगे भी, आप फंसोगे, 100% आप फंसोगे। अब इस केस में अगर कोई और होता या मैं होता इस केस में, तो मैं क्या बोलता कि हाँ गलती हो गई, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और आप लोगों को सबको सलाह दे रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी है आगे से, मेरे से गलती हो गई, ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा उस ब्रांड के बारे में, मैंने नहीं करी रिसर्च उस ब्रांड के बारे में कि इससे क्या हो सकता है। बट मैं सफाई देने नहीं बैठूंगा अपनी, जैसे कि ये दे रही हैं। मैं नहीं दूंगा कि भैया मैं तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने ले लिया, मेरे शौक हैं, मैं तो मेरे बस शौक को पूरा कर रही हूँ, साथ ही में शौक के साथ साथ मैंने ये नहीं देखा ये कैसे ब्रांड आ रहा है, ये सब मैं ये सब नहीं करूँगा। मैं सिंपली सॉरी बोल दूँगा। इंसान है, हर कोई इंसान है, सबसे गलती होती है, इंसान बना ही ऐसा है, गलती होती है ना हमसे। अब इस वीडियो के बाद मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप किसी को हेट दें या उनसे कुछ अपशब्द बोलें या कुछ भी उनको क्रिटिसाइज़ करें। देखिए वो एक लेडी है और हमें लेडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, गलती हो गई उनसे, कोई बात नहीं, वो उनकी ज़िंदगी है, ठीक है, हमें ज़्यादा पोक करने की या इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से। बाकी अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं, जैसे मैंने अपना ओपिनियन रखा, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।